आपके सामने माइक लगाऊंगा, आप सुन लेना। जब उधर से फोन उठ जाएगा तो मैं पूछूंगा उनसे कि भाई आपके यहाँ केजरीवाल जी 2100 रुपए दे रहे हैं नहीं दे रहे हैं? गिन्नी बाजी, जय भीम, जय गुरुदेव, क्या हाल है? परजाई जी है आसपास? एक बार मेरी गल करा देना। परजाई जी जय भीम। हाँ, आपके यहाँ की सरकार ने वादा किया था कि वो महिलाओं को 2100 रुपए देंगे, क्या मिल रहे हैं आपको पंजाब में? जी नहीं भैया, कभी नहीं मिला। कभी नहीं मिला? और केजरीवाल जी तो कह रहे हैं मिल रहे हैं। नहीं। सिलेंडर कितने पैसे का आता है आपके उधर? हमारे यहाँ 835 रुपए का आता है। 835 रुपए का आता है? जी भैया। और ठीक है, मैं बस यही क्लियर कर रहा था। दिल्ली वाले इंतजार कर रहे हैं, इनको 2100 रुपए मिलेंगे और 500 रुपए का सिलेंडर मिलेगा। और पड़ोसी राज्य हरियाणा, उत्तर प्रदेश में भी है। मैं तो उनके झूठ को सुनता रहता हूँ, उनकी बातों को सुनता रहता हूँ, उनके मैनिफेस्टो को, उनके संकल्प वादों को सुनता रहता हूँ और अंदर अंदर हंसता रहता हूँ कि वो जनता को कितना मूर्ख समझते हैं। कोई कहता है 500 रुपए का सिलेंडर देंगे, कोई कहता है हम 2100 रुपए देंगे, कोई कहता है हम 3000 रुपए देंगे। इन्होंने चुपके से 11,000 रुपए दे भी दिए हैं। आप ये समझिए, ये आपको पैसा क्यों देना चाहते हैं? ये आपको 500 रुपए का सिलेंडर देने की बात क्यों कर रहे हैं? क्योंकि बाबा साहब अम्बेडकर के था प्रयास से आपकी उंगली में वो शक्ति है जिसे वोट की शक्ति कहते हैं। इस वोट की शक्ति से आप जिसे चाहो कुर्सी पर बिठा दो और जिसे चाहे जमीन पर पटक दो। अगर आप कोशिश करोगे तो कल का आपका बेटा विक्की पारचा यहाँ का विधायक होके त्रिलोकपुरी की जनता की सेवा करने का काम करेगा और यहाँ की समस्याओं को विधानसभा में उठाने का काम करेगा। मैं जब चुनाव लड़ रहा था लोकसभा का, तो ये विक्की पारचा, हिमांशु भाई और यहाँ का पूरा मेरा परिवार वहाँ नगीना लोकसभा में जाता था, वहाँ प्रचार करता था, लोगों से विश्वास और मत की अपील करता था। इनकी बातों को सुन के वहाँ की जनता ने आशीर्वाद दिया। तो लोग ये कहते थे अकेला चंद्रशेखर क्या करेगा। आप ये जानते हैं, जितने लोग टीवी देखते हैं, संसद टीवी देखते हैं, सोशल मीडिया देखते हैं, वो सब जानते हैं कि पार्लियामेंट में अगर सबसे ज्यादा कोई बोलता है तो वो आपका चंद्रशेखर आजाद है, जो आपकी समस्याओं पर बोलता है, जो गरीबों के लिए बोलता है, सफाई कर्मचारियों के लिए बोलता है, पुलिस के कर्मचारियों के लिए बोलता है, आशा आंगनबाड़ी बहनों के लिए बोलता है, और सैनिक बलों के लिए बोलता है, जो नौजवानों के लिए बोलता है, जो किसानों के लिए बोलता है, जो पहलवानों के लिए बोलता है। सबकी आवाज को पार्लियामेंट में उठा के उनके अधिकारों की लड़ाई को मजबूत करने का काम करता है। मेरे मन में बात आ रही थी हिमांशु जी, मेरे मन में बात आ रही थी, डीटीसी के भाई मेरे पास आए, मार्शल भाई मेरे पास आए कि आप हमारी मदद करा दो। मैंने उनसे भी कहा, और हमने तो कोरोना काल का वो समय भी देखा जब कोरोना काल में मुख्यमंत्री जी ने वादा किया था कि हम आपको 1 करोड़ रुपए कोरोना बोनस के तौर पर देंगे। लेकिन मैं जानता हूं जितने सफाई कर्मचारियों की जान गई, एक भी सफाई कर्मचारी ऐसा नहीं होगा जिसको 1 करोड़ रुपए का मुआवजा मिलने का काम हुआ होगा। हाँ, ये तो है दिल्ली में कि सफाई तो हमसे कराते हैं लेकिन पक्की नौकरी नहीं देते, और जिनको पक्की नौकरी दी है उनका ऐसा हाल कर रखा है कि वह सोचते हैं कब इस नौकरी के चक्कर में जिंदगी ना चली जाए। सीवर में उतरना पड़ता है, 7,000, 9,000, 11,000 में काम करना पड़ता है। मैं तो देश भर में घूमता हूँ, उड़ीसा भी जाता हूँ, छत्तीसगढ़ भी जाता हूँ, पंजाब भी जाता हूँ, हरियाणा भी जाता हूँ। मैं आपके सामने अभी सोच रहा था कि आपको कैसे बताऊं कि सरकारें जो मांग कर रही है कि हमें मौका दे दो, वो कितना काम करती है। मैं सबसे पहला काम ये करूंगा, आप भी सुनना, मीडिया के साथियों का भी धन्यवाद, हमारे बहुजन मीडिया के साथी भी बहुत सारे लोग खड़े हैं। मैं रोज इनके एनालिसिस भी सुनता रहता हूँ कि भाई गूगल से कैसे नंबर मिल सकता है। भाई गूगल से भी नंबर इसलिए मिल सकता है, अगर ईमानदारी से फोन करोगे तो गूगल से मिल जाएगा, वरना बेईमानी से तो किसी का नंबर मिला के कह दो कि हमने फलाने को फोन किया, उसने उठाया नहीं। इसलिए गूगल से ढूंढना पड़ता है कि कहीं आपकी बात छूटी ना हो। तो मैं पंजाब में अपने एक साथी को फोन करता हूं, और आप भी सुन लेना सब लोग, कि पंजाब में केजरीवाल जी की सरकार है, क्या जो वादा किया था 2100 रुपए देने का मिल रहा है नहीं मिल रहा है। मैं आप ही के सामने फोन करूंगा और आपके सामने माइक लगाऊंगा, आप सुन लेना। जब उधर से फोन उठ जाएगा तो मैं पूछूंगा उनसे
कि भाई आपके यहाँ केजरीवाल जी 2100 रुपए दे रहे हैं नहीं दे रहे हैं? गिन्नी बाजी, जय भीम, जय गुरुदेव, क्या हाल है? परजाई जी है आसपास? एक बार मेरी गल करा देना। हेलो, परजाई जी जय भीम। जय भीम, ठीक हो? हाँ, आपके यहाँ की सरकार ने वादा किया था कि वो महिलाओं को 2100 रुपए देंगे, क्या मिल रहे हैं आपको पंजाब में? जी नहीं भैया, कभी नहीं मिला। कभी नहीं मिला? और केजरीवाल जी तो कह रहे हैं मिल रहे हैं। नहीं, सिलेंडर कितने पैसे का आता है आपके उधर? हमारे यहाँ 835 रुपए का आता है। 835 रुपए का आता है। जी भैया। और ठीक है, मैं बस यही क्लियर कर रहा था, दिल्ली वाले इंतजार कर रहे हैं इनको 21 रुपए मिलेंगे और 500 रुपए का सिलेंडर मिलेगा, लेकिन मुझे लग रहा है कि दिल्ली वालों के साथ धोखा। मैं आपको बाद में बात करना पड़ जाए जी, मैं आपके लिए अरदास करना कि आपको भी मुक्ति मिल जाए गलत सरकारों से। तो मैंने अभी पंजाब में फोन किया और आपको मैंने बताया कि वो 2100 रुपए का सच क्या है जो आम आदमी पार्टी के लोग कह रहे हैं। अब मैं आपके सामने हरियाणा में फोन करूंगा, क्योंकि देश में हमारा नेटवर्क है, तो ये हमारे पुराने साथियों को भी पता लग जाए और हमारे यूपी से आए पत्रकार भाइयों को भी पता लग जाए क्या हरियाणा में भाजपा के लोग जो वादा किया था वो वादा पूरा कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं। जय भीम कमल बुराड़ा जी, मेरी आवाज आ रही है? मैं ठीक हूँ, आप ठीक हो? हेलो, क्या आपके परिवार में आपकी जो पत्नी है, हमारी बहन, वो यहाँ है आपके पास? ये बिल्कुल है। एक बार मेरी गल करा देना। अच्छा लो भाई। जय भीम भाई जी। जय भीम, ठीक हो बहन जी? हाँ जी भैया। आपके यहाँ भाजपा की सरकार है, उन्होंने वादा किया था कि हम 500 रुपए का सिलेंडर देंगे, कितने का मिल रहा है सिलेंडर? 921 का है भैया। 921 का? 500 वाला नहीं मिल रहा आपको? नो सर। और ये जो कहा उन्होंने भाजपा ने कि वहां 2000 रुपए प्रत्येक बहनों को देंगे, दे रहे हैं नहीं दे रहे हैं आपको महीने में? नहीं भैया, ये भी नहीं आए हैं, किसी के भी खाते में नहीं आए हैं ये। आए नहीं? नहीं भैया। अच्छा चलो ठीक है, इस सरकार से आपको मुक्ति मिले, मैं ऐसी प्रार्थना करूंगा सतगुरु जी से, लेकिन आसान नहीं, 5 साल अब इंतजार करना पड़ेगा। मैं आपको ये बात, ये दोनों फोन मैंने क्यों किए मैं आपको बता रहा हूं। एक तरफ भाजपा की बात है और दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी। कांग्रेस का मैं जिक्र क्या करूं, वो तो यहाँ मरी हुई कांग्रेस पे मैं क्या कहूं, उनके तो हाल वैसे ही खराब है, एक एक एमएलए नहीं जीत पाया 2-2 योजनाओं में, तो इन पे मैं चर्चा नहीं करना चाहता। ये बात मैं आपको इसलिए बता रहा हूं, ये बात मैंने फोन इसलिए किया कि आप इनके झूठ से वाकिफ हो जाओ। ये आपसे वोट तो लेना चाहते हैं लेकिन आपका काम नहीं करना चाहते, क्योंकि भारतीय लोकतंत्र इतना खूबसूरत है, आपसे चाहे 1000 वादे कर ले जाएं चुनाव में और एक को भी पूरा ना करें, आप इनके खिलाफ किसी कोर्ट में नहीं जा सकते। जबकि आप 100 रुपए का सामान खरीदोगे, सामान खराब होगा। मेरे व्यापारी भाई आप भी सुन लो, 100 रुपए का सामान खरीदोगे, सामान खराब होगा, वापस जाओगे लेके कि भाई सामान को वापस कर लो, तो दुकानदार वापस कर लेगा, नहीं करेगा तो आप उपभोक्ता न्यायालय जा सकते हैं। अपने सामान को जो है आपको पैसा दिया और सामान नहीं मिला पूरा या अच्छा नहीं मिला, तो कोर्ट जाके अपनी अपील कर सकते हैं, आपकी सुनवाई कोर्ट में हो सकती है। लेकिन आपने वोट दे दिया भाजपा को, आम आदमी पार्टी को, तो फिर वही होगा कि वोट तो आपका होगा, काम उनके होंगे, आपका भला नहीं होगा। आपका भला तब होगा जब ये वोट, जब बाबा साहब अम्बेडकर के 4 बच्चों को कुर्बानियों से मिली है, इस वोट को आप आंख बंद करके नहीं, आंख खोल के और अपने आने वाली नस्लों के लिए अच्छे स्कूल, अच्छे कॉलेज, अच्छे हॉस्पिटल, दिल्ली को सुंदर बनाने के लिए, सुरक्षा के माहौल के लिए आप अपने बेटे और हमारे छोटे भाई, हमारे नेता विक्की बारचा जी को 5 तारीख को जब आप केतली का बटन दबाओगे, तभी आपकी समस्याओं का हल होगा। क्योंकि मानव साहब काशीराम कहा करते थे, जिनका दल होगा उनमें बल होगा और जिनमें बल होगा उन्हीं की समस्याओं का हल होगा। अगर आपको अपनी समस्या का हल करना है तो आपको अपना नेता चुनना पड़ेगा, और जब तक आप अपना नेता नहीं चुनोगे आपकी बात को रखने वाला कोई नहीं होगा। यहाँ तो बहुत अच्छी बात है, एक पढ़ा लिखा नौजवान जो आपके बीच का है, किसी महल वाले का बेटा नहीं है, गरीब का बेटा है, जो आपके बीच में पला है, आपके बीच में जन्मा है, आपके बीच में बड़ा हुआ है, आपके दुख तकलीफों को जानता है, आपकी समस्याओं को जानता है कि पीने का पानी आजादी के 75 साल बाद भी
साफ पीने का पानी ये सरकारें हम गरीब लोगों को मुहैया नहीं करा पाई। ये हमसे हमारा मजाक उड़ाते हैं अपने दफ्तरों में बैठ के कि इस बार फिर हमने इनको पागल बना दिया, इस बार फिर हमने इनको पागल बना दिया। ये तो हमारे ऊपर है कि हम इनकी बातों में आए या अपनी वोट का सही इस्तेमाल करें। मैं आप सबका धन्यवाद करता हूं कि आप यहाँ विक्की भाई को आशीर्वाद देने आए हो, लेकिन मैं आपसे ये भी कहना चाहता हूं सिर्फ आशीर्वाद से काम नहीं चलेगा। एक मदद मेरी भी करा देना। आपकी जेब में फोन है, अब तो बहनें भी सेल्फी खींचने लगी है, अब तो रील बनाने लगी है। इस फोन में आपके रिश्तेदारियों के नंबर होंगे, बहन का, मासी का, बुआ का और तमाम रिश्तेदारियों का। इन घरों में फोन करना और उनसे भी कहना जो इस विधानसभा में रहते हैं त्रिलोकपुरी में, कि हमें वो अपने वोट को किसी की बातों में आके खराब नहीं करना। अपना एक एक वोट अपने भाई विक्की पांचा को 5 तारीख को केतली के निशान पर डालना। कर दोगे नहीं कर दोगे मदद? कर दोगे नहीं कर दोगे फोन? और ये मैं नौजवान भाइयों से भी कह रहा हूं, तुम्हारे दोस्त होंगे, हमारी जो है और तमाम तरह की रिश्तेदारियां होंगी, बुआ, फूफा, चाचा, ताऊ, मामा, मासी, मासा, ये रिश्तेदार अगर इनको सही रास्ते पे नहीं लाओगे तो भाई फिर वो गलत रास्ते पे चल जाएंगे, तो इससे तो नुकसान होगा नहीं होगा? तो इनको फोन करना, इनसे अपील करना कि हमने इतने लोगों को मौका दिया, हमने भाजपा को, कांग्रेस को, आम आदमी पार्टी सबको मौका दिया। एक मौका आजाद समाज पार्टी को भी, एक मौका भाई गुलशन जी की मेहनत को भी, एक मौका भाई रोहित जी की मेहनत को भी, और एक मौका विक्की पांचा जी की मेहनत को भी मिलना चाहिए, जिससे वो काम करके दिखा सके कि वो आपके लिए क्या कर सकता है। और मैं आपको लिख के देता हूं, ये मौका जब आप मुझे देंगे, मेरी बैरवा समाज की बहनें मुझे आज यहाँ मिली है, मुझे बड़ी खुशी हुई उनसे मिलके। मैं उनको विश्वास दिलाता हूं आपकी हर एक समस्या पे सीना तान के हम लोग लड़ेंगे और आपका हाथ कभी नहीं छोड़ेंगे जिंदगी में। एक बार आप हमारे कैसे भाई विक्की जी का हाथ पकड़ लो। हम सेवा की भावना से आए हैं और सेवा करके दिखाएंगे। हमारे नेता कहते थे वोट हमारा, राज तुम्हारा, नहीं चलेगा नहीं चलेगा। यहाँ तो वोट भी हमारा और नोट भी हमारा और राज के नाम पे हम ठगे जाते हैं। इस ठगी को छोड़ने के लिए हमें सब लोगों को मेहनत करनी पड़ेगी। देखिए भाई नरेश जी ऑस्ट्रिया से चल के यहाँ, उनके मन में पीड़ है कि दिल्ली में हमारे लोग बड़ी संख्या में रहते हैं, गरीब लोग, और वोट किसी किसी को पा देते हैं और बाद में रोते रहते हैं कि हमारी कोई सुनता नहीं। वो ऑस्ट्रिया से चल के आए। ऐसी भावना अगर त्रिलोकपुरी के साथियों में पैदा हो गई तो मैं लिख के देता हूं कि विक्की पांचा कम से कम 25,000 वोटों से यहाँ चुनाव जीत के जाएंगे और असेंबली में जाके इन गरीब माओं के, बहनों के, मजदूरों के, नौजवानों के, संघर्षशील लोगों की आवाज बनने का काम करेंगे।